ब्रेकिंग सेंटर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शेयर मार्केट में भी लगाए गए चोरी के रुपए, आरोपियों ने चोरी के रुपए ब्याज पर भी दिए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। हर एक दिन परत दर परत अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। आरोपियों से पूछताछ लगातार हो रही है। जांच में दावा किया जा रहा है कि चढ़ावे से चोरी किए गए रुपयों का इस्तेमाल शेयर मार्केट में निवेश के लिए भी किया गया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि आरोपियों ने चोरी की रकम को ब्याज पर भी दिया है। मामले की जांच कर रही एजेंसियां पैसों के पूरे लेन देन और इसके इस्तेमाल की कड़ियों को खंगाल रही है। जांच में ये पता लगा है कि और दूसरी तरफ जो है ये जो खुलासे हुए हैं, फिलहाल आरोपियों से अभी कई बार पूछताछ आने वाले समय में और होंगे और कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। और पता ये भी लगाया जा रहा है कि इसका किस किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, रकम कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। चढ़ावे की रकम से जुड़े इस पूरे मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। शेयर मार्केट में पैसों का इस्तेमाल किया जाता था, ब्याज पर भी पैसे दिए जाते थे। आलोक लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक कई बड़े खुलासे सामने आए हैं और अब ताजा जो खुलासा हुआ है कि शेयर मार्केट में भी पैसे को लगाया जाता था, क्या कुछ और सामने आ पाया है? देखिए तरन्नुम, 3 लोगों को जब पुलिस ने रिमांड पर लिया था, सर्वेश, अल्प और लवकुश को, ये तीनों लोग जब रिमांड पर लिए गए थे 3 लोगों के रिमांड पर, कल पूछताछ में इन्होंने कई अहम जानकारियां दी हैं, कई राज इन्होंने उगले हैं, जिनमें ये था कि अंकल्प ने बताया कि उनके सहयोगी अविनाश शुक्ला थे जो मिलकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, साथ ही पैसे ब्याज पर देते थे, उसके बाद अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करा लेते थे ताकि एक नंबर में वो पैसा हो जाए। इसके अलावा उनके पास से कुछ रसीदें भी बरामद हुई है। जो लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते थे उनको कहते थे कि हमारा चढ़ावा चढ़ा लीजिए, तो वो फर्जी रसीद जो थी वो फर्जी रसीद काट कर दे देते थे ताकि अगले को शक भी ना हो और उनको रसीद में मिल जाती थी। जो चढ़ावे की जो रकम होती थी या कोई वस्तु होती थी वो अपने पास रख लेते थे। तो ये अहम था। इसमें टिल्लू यादव भी शामिल था, क्योंकि मेन कड़ी तो वही था, तो वो भी शामिल था इस फर्जी रसीद के मामले में। अब हालांकि ऑनलाइन वहां पर प्रक्रिया शुरू हो गई, तो अब ये लोग रसीद देना बंद कर चुके थे। ये जो शेयर मार्केट, ब्याज पर पैसे देना, साथ में फर्जी रसीद काटना, इसे स्पष्ट जाहिर हो गया कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से ये चढ़ावा चोरी करते थे। चढ़ावा चोरी करने के बाद उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते थे, साथ ही उस पैसे को नंबर 1 में लाने का भी पूरा प्रयास करते थे। जैसे जैसे अभी जांच की कड़ी आगे बढ़ेगी और भी अहम खुलासे होते रहेंगे। और लवकुश मिश्रा की आवाज से जो कार भी आलोक, बड़ी बात यह है कि ये पैसे जो है ब्याज पर भी दिए जाते थे, किसको दिए जाते थे, कैसे ट्रांसफर होते थे, क्या आने वाले समय में और भी कई नाम सामने आ सकते हैं? इस तरह कई नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये ब्याज पर देने का मतलब है कि किसी का आवश्यकता है, उन्होंने पैसे ब्याज पर बांट दिए, ब्याज पर बांटने के बाद इससे वसूली की और वो खाते में मंगा लिए, अपने नाते रिश्तेदारों खाते मंगा लिए। जानकारी है कि लगभग 30 लोगों के जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, कुछ सराफा व्यापारी भी है, साथ ही इनके कुछ रिश्तेदार भी हैं, करीब 30 लोगों के खाते फ्रीज किए गए हैं। जिस दिन खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे वो खाते उनकी सीधी जांच में पाई गई। लगभग 30 खाते, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा था, कि अलग अलग खातों में ये पैसे मंगवाते थे। वहां पर जो चढ़ावे के पैसे थे उसका यूटिलाइजेशन करते थे, उन खातों में मंगाकर नंबर 1 का पैसा कर लेते थे। इनके पास जो भी चीजें बरामद हो रही हैं वो स्पष्ट तौर पर ये जाहिर करती है कि ये सुनियोजित तरीके से उसका चलने के पैसे का पूरा प्रयोग किया गया था। अभी जांच होगी तो और भी परत दर परत खुलती जाएगी। पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया था, हालांकि रिमांड ज्यादा दिन की मांगी थी पुलिस ने, लेकिन 3 दिन की माना ये जा रहा है कि पुलिस एक बार फिर से इन तीनों आरोपियों की रिमांड मांगेगी और उसके बाद और भी सघन पूछताछ की जा रही है। इसके पहले भी अभी आपने देखा कि कल जो चंपत राय हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव है, इनकी जो आईडी है, जो वहां पर स्पेशल आईडी बनती है जिससे के जरिए पास जनरेट होते थे वीआईपी दर्शन के, वो भी बंद कर दी गई है। तो धीरे धीरे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, शिकंजा कसता चला जा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में कि इन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हो ताकि लोगों के मन में ये बात हो। अभी अयोध्या वासियों या बिल्कुल आलोक, और जहन में अब कई तरह के सवाल भी हैं कि आखिर शेयर मार्केट में कितना रकम इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से शेयर खरीदे गए हैं, कौन से शेयर पर पैसा लगाया गया है, जो ब्याज पर पैसे दिए किन किन लोगों को दिया गया, किस तरीके से मदद किया गया। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है।
ये तमाम बिल्कुल बहुत बड़ा सिंडिकेट है। हालाँकि पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया कि कौन से शेयर खरीदे गए थे, लेकिन भारी भरकम राशि जो है अविनाश शुक्ला के ज़रिए चूँकि अविनाश शुक्ला ट्रेडिंग करता था, ये बताया जा रहा है, जो अनकल्प मिश्रा का सहयोगी था, उसके ज़रिए तमाम ऐसे शेयर खरीदे गए हैं। हालाँकि कौन-कौन से शेयर खरीदे गए, ये पुलिस ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसमें माना जा रहा है कम करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं शेयर को खरीदने में। साथ ही जो मैंने ब्याज की बात की, कुछ आभूषण व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको कुछ ब्याज पर पैसे दिए गए, कुछ प्रतिष्ठान के लोग हैं, उनको ब्याज पर पैसे दिए गए, जो जिनको जरूरत आवश्यकता रही होगी उनको दिए गए हैं। कुछ डेली बेसिस पर रोज हम पैसे देकर ब्याज वसूलने का जो कार्य चलता है, उनको भी कुछ पैसे बिल्कुल दिए आलोक, गए कुल हैं। मिलाकर परत दर परत कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। चंपत राय समेत 3 बड़े ट्रस्टियों की आईडी को बंद कर दिया गया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की आईडी को बंद कर दिया गया है। चंपत राय के नाम पर अब वीआईपी पास नहीं जारी होंगे। कृष्ण मोहन की अध्यक्षता में ये बड़ा फैसला लिया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 3 प्रमुख पदाधिकारियों की आईडी को बंद कर दिया गया है। इनमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि चंपत राय के नाम पर अब कोई भी वीआईपी पास नहीं जारी किए जाएंगे। ये फैसला कृष्ण मोहन की अध्यक्षता में हुई है। यह बैठक में यह फैसला लिया गया है। मामले के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट से जुड़े स्तरों पर लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि इस फैसले को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी का अभी फिलहाल इंतजार है। चढ़ावे की रकम से जुड़े मामले में जांच अब आगे लगातार बढ़ रही है और परत दर पर अब तक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और जाहिर तौर पर आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल एक तरफ एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अयोध्या पुलिस की तरफ से भी आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रस्ट की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कृष्ण मोहन की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। चंपत राय समेत 3 बड़े ट्रस्टियों की आईडी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और एक गाड़ी को भी बरामद किया गया है। हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात हो रही है। कहीं पर कोई चूक ना रह जाए, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सहयोगी आलोक लगातार बने हुए। आलोक, आईडी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, वीआईपी पास भी जारी नहीं किए जाएंगे और जाहिर तौर पर कई बड़े फैसले जो है ट्रस्ट की तरफ से भी लिए जा रहे हैं। कहीं कोई कमी, कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। आलोक, जब से कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं, तब से लगातार वो मंदिर परिसर से लेकर ट्रस्ट की तमाम चीजों की निगरानी कर रहे हैं और जैसे जैसे उनके संज्ञान में आ रहा है, वो तमाम ऐसे फैसले ले रहे हैं। क्योंकि कृष्ण मोहन जो है सीधे तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ये जितने भी पदाधिकारी हैं, इससे ज्यादातर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। तभी माना ये जा रहा है कि आरएसएस ने सीधी कमान अपने हाथ में ले ली है और उन तमाम लोगों को अब दरकिनार करना चाहती है, दरकिनार कर रही है, जो इसमें संलिप्त थे, जिनके चलते ये दाग लगा हुआ है, बड़ा दाग लगा हुआ है। इसी के सिलसिले में जो है चंपत राय की जो आईडी थी, डॉक्टर अनिल मिश्रा की, गोपाल राव, तीनों की आईडी जो वीआईपी पास के लिए जो आईडी प्रयोग की जाती थी, वहां से पास जारी होते थे दर्शन के, वो फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। क्योंकि जांच में भी तमाम ऐसी चीजें जब सामने आई थी जिससे सीधी संलिप्तता पाई गई थी। इनके जो ड्राइवर हैं, साथ में इनके जो सेवादार हैं, इनके अरुणेश है, आलोकुश मिश्रा है, तो तमाम ऐसे जो नाम थे जो सामने आए थे, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि अगर इनका प्रवेश होता रहा या इनके जरिए मान लीजिए कोई विशेष पास बनाकर अंदर प्रवेश करता है, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी कृत्य कर दे, ऐसी बातें कर दे जिससे कि फिर से सवाल खड़े हो जाए या कोई ऐसा बयान दे दे। फिलहाल इनकी जो आईडीज है वो ब्लॉक कर दी गई है। जो आपने अपनी गाड़ी की बात की, वो चंदे के पैसे से खरीदी गई थी और कैश में खरीदी गई थी। ये बड़ी बात थी कि कैश में खरीदी गई थी। इसकी जांच जब हुई तो भी पता चला कि लवकुश मिश्रा के पास जो है ये गाड़ी कहाँ से आई। ये तमाम जो कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं, ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि टॉप टू बॉटम से लेकर ऊपर तो चाहे पदाधिकारी हो, सेवादार हो, जैसे वहाँ एक सिक्योरिटी जो लगाई गई थी वो भी बिना टेंडर के वहां पर यूज की गई थी और उनके साथ जो ड्रेस कोड वगैरह या और भी तमाम चीजें जो है उसके नियमों में वो भी ढिलाई दी गई थी। तो ये एक दिन का कारनामा नहीं रहा, ये धीरे धीरे ढील जो ऊपर के पदाधिकारी ढील देते गए, जिसका परिणाम था कि इतना बड़ा चंदा चोरी का मामला सामने आ गया है। फिलहाल चंपत राय हो या फिर डॉक्टर अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, इन तीनों को मंदिर से दरकिनार कर दिया गया। हालांकि अभी ये सदस्य बने हुए हैं, आगामी बैठक में ये भी तय हो जाएगा कि ये सदस्य बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, लेकिन आरएसएस ने पूरी कमान अपने हाथ में ले लिया और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जो भी लोग हैं
हो सकता है इनको दरकिनार कर दिया जाए। जी तरह आलोक, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ट्रस्ट की तरफ से एक और बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है, उसके बाद ट्रस्ट की तरफ से और भी कई कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए 22 जुलाई को एक बैठक बुलाई गई है, इसके बाद ये तय हो जाएगा कि ये तीनों, माफ करिएगा दो, क्योंकि गोपाल राय सदस्य नहीं है फिलहाल, ये दो जो है चंपत राय है, साथ में डॉक्टर अनिल मिश्रा है, ये दोनों लोग सदस्य बने रहेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि पद से तो हटाई दिए गए हैं। अब उसके बाद रही बात गोपाल राय दावा कर रहे हैं कि मैं अभी सदस्य बना हुआ हूँ। तो फिलहाल जैसे भी बैठक होगी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इन लोगों को रखना है या नहीं रखना है, या इनके बिल्कुल बिल्कुल आलोक, धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होंगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, चढ़ावा मुद्दे पर कांग्रेस अब जन आंदोलन चलाएगी। बीजेपी के खिलाफ देश भर में अभियान चलाएगी कांग्रेस का जन जागरण अभियान जल्द शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरने का काम पार्टी की तरफ से किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट पर कांग्रेस के कई सवाल भी होंगे। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को घेरने की तैयारी है। आलोक, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। आलोक, क्योंकि अब ये पूरा मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस की तरफ से एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। देखिए कांग्रेस जो है मौके की नजाकत का पूरा फायदा उठाना चाहती है, इसकी वजह से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरे मामले का खुलासा करेगी। हालांकि कांग्रेस के पास ऐसे कोई मजबूत दस्तावेज नहीं है जो इसकी बात का खुलासा कर सके कि कितने रुपए की चोरी हुई है, कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्योंकि जांच चल रही, जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक ये कहना स्पष्ट नहीं होगा या कहना मुनासिब नहीं होगा कि कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या है, कैसे है। तो कांग्रेस किस बात पर प्रेस वार्ता करेगी ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस के तो जो पदाधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका स्पष्ट कहना है कि इस जो चोरी है उसके तार आरएसएस के साथ में पीएमओ तक जुड़े हुए हैं। तो पीएमओ की भी जवाबदेही बनती है कि इस जो चढ़ावा चोरी हुआ है इस पर सामने आकर अपना पक्ष जारी करे कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई है, या फिर इस घटना के पीछे कौन लोग रहे और हमने कार्रवाइयां क्या की है। इन तमाम ऐसे जो सवाल हैं इसको उठाते हुए कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगी। और जाहिर सी बात है उसकी 2027 के विधानसभा चुनाव है, चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी इसका माइलेज उठाना चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था, समाजवादी पार्टी मुखर हुई, उसके बाद अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को बिल्कुल बिल्कुल आलोक, और ऐसे में राजनीतिक रोटियां सेकने में तमाम पार्टियां लगी हुई है। बनी रहेगा, आऊंगी मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा दौरा प्रशासनिक तौर पर बेहद खास माना जा रहा है और इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। अधिकारियों से भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच ये उनका दूसरा अयोध्या का दौरा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की है, अलर्ट मोड पर प्रशासन है। सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर परिसर और शहर की व्यवस्थाओं का जायजा ले सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेंगे। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर चल रही जांच के बीच मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद अहम। प्रशासन और मंदिर से जुड़े अधिकारियों से मामले की प्रगति को लेकर भी जानकारी आज सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। तो बेहद अहम सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा दौरा। आलोक लगातार हमारे साथ बने हुए। आलोक, मैं आपके पास ही आऊंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार अयोध्या पहुंच रहे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहेगा मुख्यमंत्री का? देखिए तमाम विवादों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी अयोध्या गए थे और फिर अयोध्या जा रहे हैं। थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो या प्रदेश का मुखिया हो जहां विवाद के बीच में जाकर वहां पर लोगों को जवाब देता हो और अपने लोगों के बीच में उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात का एहसास कराता हो कि मैं हूँ। अगर कोई अन्य पार्टी के भी नेता हो या राजनीतिक हो या मुख्यमंत्री पहले भी रहे हैं, जहां पर विवाद हुआ वहां से कन्नी काटते हुए नजर आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे वो गौतम बुद्ध नगर की बात हो वहां भी गए, जहां पर ये माना जाता था मुख्यमंत्री आते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाती है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए जाने जाते हैं आज फिर वो अयोध्या दौरे पर जाएंगे। वहां पर माना जा रहा है कि मल्टीपुर में करीब 432 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, साथ ही स्थानीय
जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। उसमें अधिकारी भी शामिल होंगे। विकास की एक नई गाथा कैसे लिखी जा सकती है, खाका कैसे खींचा जा सकता है, उन चीजों को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। उसके बाद हो सकता है कि राम मंदिर को भी में चढ़ावा चोरी को भी लेकर वो फीडबैक लें, स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करके फीडबैक लें और ये भी बताएं कि किस तरह से हमको जवाब देना है। अगर कोई सवाल उठाता है तो किस तरह से हमको जवाब देना है। तो बिल्कुल आलोक, कुल मुख्यमंत्री योगी मिलाकर ये आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम रहने वाला है। अधिकारियों से मुलाकात भी होगी, फीडबैक भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती का भी दौरा है। 521 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे। 70 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। हररिया में मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भी शिलान्यास होगा। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती जिले के दौरे पर, इस दौरान वे हररिया में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास करेंगे। साथ ही तकरीबन 521 करोड़ रुपए की 70 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। यातायात के व्यापक इंतजाम है, कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए तो आज बस्ती वासियों को कई बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। बेहद अहम सीएम का ये पूरा दौरा, और इस बीच जो है सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 521 करोड़ की परियोजनाओं की ये बड़ी सौगात होगी। बस्ती के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ तो 70 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। हररिया में मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे। जनता को समर्पित ये विद्यालय करेंगे और साथ ही क्योंकि कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं, बस्ती वासियों को आज मुख्यमंत्री की तरफ से करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है। साथ ही सीएम के इस दौरे को लेकर खास इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है। साथ ही जहां मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, वहां पर भी विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है। रूट डाइवर्ट भी किया गया है कार्यक्रम स्थल तक। तो 521 करोड़ की परियोजनाओं का ये बड़ा सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ 70 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो बेहद अहम ये पूरा दौरा। अयोध्या के बाद बस्ती के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है मुख्यमंत्री के इस पूरे दौरे को ध्यान में रखते हुए। तो बस्ती के दौरे पर रहने वाले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 70 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 521 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम। हररिया में मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर भी रहेंगे, जहां चढ़ावा चोरी की जांच के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा दौरा होगा। प्रशासनिक तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच ये उनका दूसरा अयोध्या का दौरा होगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर परिसर और शहर की व्यवस्थाओं का जायजा ले सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। विकास कार्यों की और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। इसी बीच शक्ति अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। बेहद खास पूरा दौरा माना जा रहा है, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, अगर बात करें आदित्यनाथ योगी की, तो चंदा चोरी के चढ़ावा के मामले के बाद में अब अयोध्या उनका दूसरा दौरा है। एक बार आए थे तो उन्होंने अयोध्या की जनता को यह आश्वासन दिया था कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। अब आज फिर से उनका आगमन है अयोध्या में। अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर सोहावल क्षेत्र में उनका आगमन है। तो एक लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसको लेकर के अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, ये देखिए कार्यक्रम तो एक बहाना है, और अयोध्या आकर के अयोध्या की जनता का हालचाल लेना
तो उनका मेन जो मोटिव है वो है। और अब अयोध्या की जनता को कुछ खास देंगे वो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी की बदनामी हुई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं छवि को सुधारने का कार्य तो करना ही है उनको। तो फिर से वो अयोध्या दौरा उनका आ रहा है और अयोध्या को लेकर वो हमेशा सजग रहते हैं। तो और इतना बड़ा कांड होने के बाद में फिर अयोध्या आना, और मगर देखिए पत्रकारों से कहीं ना कहीं तो लोग बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखिए पत्रकार तो निष्पक्ष होकर सवाल पूछता है। तो कहीं ना कहीं अब उनको थोड़ा शक्ति, बहुत ये क्योंकि भी है सीएम कि का हाँ ये सवाल दूसरी की बार दायरे। अयोध्या का दौरा रहने वाला है, क्या अधिकारियों के साथ मुलाकात होगी और अब तक जी क्या कुछ जी इस पूरे मामले को लेकर प्रगति हुई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री फीडबैक भी ले सकते हैं क्या? जी जी जी, देखिए अधिकारियों के साथ में बैठ करके वो मंथन तो करेंगे ही, क्योंकि देखिए अयोध्या आ रहा है तो अयोध्या के अधिकारियों से वो देखिए वो तो वैसे डेली उनका चलता रहता है, लेकिन आज बुला करके खास बैठक भी करेंगे। पहले जाएंगे लोकार्पण और उसका जो कार्यक्रम है वो करने के बाद में फिर उनका बैठक चलेगा अधिकारियों के साथ में कि क्या कुछ अयोध्या राम मंदिर के लिए भी करना है और क्या कुछ अयोध्या में जो चीजें हैं वो स्थापित करनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं उसमें अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का कुछ नया देखने को मिल सकता है, और कुछ नया कह भी सकते हैं, वो बता भी सकते हैं, कुछ नई चीजें भी बता सकते हैं, जिसमें जिस तरीके से पहले बताया था कि दूध का दूध पानी का पानी हम कर देंगे। फिर अयोध्या की जनता को कुछ ना कुछ तो आश्वासन बीजेपी की तरफ से देना पड़ेगा। तो कुछ वक्तव्य ऐसे भी उनके रहेंगे जो लोगों में और जनता के लिए भी रहेगा, राम मंदिर के लिए भी रहेगा। जी बिल्कुल शक्ति, तो अपने आप में ये पूरा दौरा बेहद खास रहने वाला है। कई कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शरीक होने वाले हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। सो देखिए राम मंदिर सुरक्षा व्यवस्था तो वैसे भी चाक चौबंद थी, मगर जो इतनी बड़ी चीजें होने के बाद में फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पे तो देखिए राम मंदिर के हर एक मुद्दे पर उनको अब बात करनी पड़ेगी यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे। और अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो देखिए वैसे भी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती ही है। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो अपना काम एकदम बेजोड़ तरीके से बिल्कुल करते शक्ति, रहते कुल हैं, मिलाकर मगर ये मुख्यमंत्री का ये पूरा दौरा बेहद अहम रहेगा। हो सकता है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करें। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।